बकिया रह गए 30 कंटेस्टेंट्स को जजेस की तरफ से मिला है एक और चांस, पर अब की बार सिर्फ सिलेक्शन होगी 10 कंटेस्टेंट्स की। आइए देखते हैं क्या वो उसका फायदा उठाकर बूट कैंप के नेक्स्ट राउंड में जगह बना पाते हैं। सिर्फ 10 लोग आप में से सिलेक्ट होंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग 20 हैं, 20 लोग, वो आज यहाँ से वापस घर जाएंगे। उनका मास्टर शेफ का ड्रीम यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन आप में से 10 लोगों को हम दोबारा एक चांस देंगे ताकि हम हमारे नेक्स्ट बूट कैंप में जा सकें। उसके लिए एक और चैलेंज आपको दिया जाएगा और वो चैलेंज है पोटैटो पीलिंग और उसकी कटिंग। बकिया रह गए 30 कंटेस्टेंट्स को जजेस की तरफ से मिला है एक और चांस। जब मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। पर अब की बार सिर्फ सिलेक्शन होगी 10 कंटेस्टेंट्स की। काफी खुशी हुई कि अब हमें दूसरा चांस मिल रहा है और ये हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है। शेफ जाकिर आपको उसकी एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन दोबारा से करके दिखाएंगे। बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने प्याज सही काटी लेकिन फॉलो नहीं करा ओरिजिनल तरीका और आज 30 में खड़े हैं। मैं आ रहा हूं काउंटर पे। आप लोग रेडी हैं समझने के लिए, सीखने के लिए? जब उन्होंने फिर आलू दिखाए तो मतलब मैं काफी खुश हो गया था क्योंकि आलू में अच्छे काट लेता हूँ। ये आपके पास पिलर है, बहुत एहतियात से आप इस तरीके से आलूओं को छीलना है, हाफ फोल्ड करना है और आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डिपेंड ऑन साइज। अब आपके पास ये फ्रेंच फ्राई का साइज एग्जैक्टली एक ब्रांडेड फ्रेंच फ्राई का साइज हमारे हाथ में है। एग्री? आप लोग अपनी अपनी जगह लीजिए और गेट रेडी फॉर द चैलेंज। तो क्या आप लोग रेडी हैं? मुझे लगता नहीं है जो आपसे आवाज निकल रही है। तो आपका नया चैलेंज शुरू होता है अब। ये आखिरी मौका है, इसके बाद चांस नहीं है आपके पास। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है हमें। आपके हाथ अगर खराब हो रहे हो एरियल के नैपकिन से साफ कर सकते हैं और अपने काउंटर को भी साफ कर सकते हैं एरियल के नैपकिन से। राइट? जजेस ने दूसरा चांस दिया और मैंने आलू काटे और उसके बाद शेफ महबूब आए, उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और मैं फर्स्ट कंटेस्टेंट थी जो कि सिलेक्ट हो गई। मदीहा मजहर है पहली कंटेस्टेंट जिन्होंने टॉप 30 को ज्वाइन किया। ये ऐसा चैलेंज है जिसमें अभी तक आपको टाइम लिमिट नहीं दी गई। जब दूसरा चैलेंज मिला आलू का तो फोकस थी बिल्कुल कि अब काटने आलू, कुछ भी हो जाए घर नहीं जाना मुझे। जब दूसरा टैप मुझे मिला मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि मैं अब टॉप 30 में सिलेक्ट हुई। जजेस की निगाहें ढूंढ रही हैं चंद बाकी रह गए कंटेस्टेंट्स को। एक और सिलेक्शन ने मुकाबला मजीद सख्त और प्रेशर बेइंतहा बढ़ा दिया है। अस्मा खान, सिद्दीक वली और ज़ैनब नजीब की सिलेक्शन ने कंटेस्टेंट पर प्रेशर मजीद बढ़ा दिया है। लास्ट 3 स्पॉट। लास्ट 2। आखिरी 2 कंटेस्टेंट कौन होंगे वो लास्ट 2 जो जाएंगे बूट कैंप के नेक्स्ट राउंड में? चलिए जी, we have one more. किसी के शोल्डर पे हाथ आने वाला है एनी मिनट। Who's the lucky one? Yeah!
जब पूरा पीछे से चल के आ रहे थे और उन्होंने जब मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मुझे ये नहीं पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, लेकिन पीछे से शोर की आवाज़ आई और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। अम्मार आफरीदी की सिलेक्शन ने टॉप 30 की दौड़ को खत्म किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका आज मास्टर शेफ में सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा। बट मुझे बहुत सारे लोग स्माइलिंग फेसेस भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग सैड हैं, परेशान हैं और उनको होना भी चाहिए। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट उसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँ कि कोई विनर कोई लूज़र ये डेफिनेटली इसमें होता है और कंपटीशन है। कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोग हारेंगे और यहाँ पे आपका सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से ये सफ़र अब शुरू हो चुका है। और ये अपरेंस आप लोग संभाल के रखेंगे, ये आपको याद दिलाएगा कि आप टॉप 50 में थे। आप लोगों को देख के हमें इतनी इंकरेजमेंट हुई एज जजेस। दोनों तरफ होना एक बहुत मुश्किल काम है, और दैट साइड और दिस साइड। मगर आप लोगों ने जिस तरह से बताएगा कि पूरे पाकिस्तान से आप सिलेक्ट हो गए और निभाया, आई थिंक इट्स आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। I wish you all very good luck. Thank you so much. Thank you. कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, आप टॉप 30 में सेलेक्ट हो गए हैं। गुड। बट हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, आगे जाके अब आपको बहुत मुश्किल चैलेंजेस मिलने वाले हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया, ये बिल्कुल बेसिक है कटिंग। उसके बाद आपको और बहुत मुश्किल चैलेंजेस मिलने वाले हैं। सो गेट रेडी, वर्क हार्ड। आज आप में एनर्जी दिखी थी, कल उससे आगे जो चैलेंजेस मिलेंगे उसमें हमें और बहुत ज़्यादा एनर्जी आपसे चाहिए, राइट? ये जिस जगह आप लोग खड़े हैं आज टॉप 30, ये ड्रीम है। इसके बाद चंद और स्टेप के बाद मास्टर शेफ आप में से कोई एक होगा, जिससे पूरा पाकिस्तान फख्र करेगा और आपकी फैमिली, खानदान, ऑफ कोर्स हम भी। लेकिन बड़ा मुश्किल अमल होता है ये। अपने मोरल को हाई करें, एनर्जी ज़्यादा चाहिए है, फुल फोकस्ड रह के, और अगले राउंड में आपने मुकाबला करना है। तो आई विश यू गुड लक, और फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है नेक्स्ट बूट कैंप राउंड में। गुड लक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पोटैटो पीलिंग और अनियन चॉपिंग का सिलसिला यहाँ हुआ खत्म, पर बूट कैंप का सिलसिला अभी जारी है। एक नए वेन्यू, एक नए चैलेंज के साथ। स्टेडियम कंपटीशन, कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है। सब लगे हुए, हमने धुआं देखा है, हमने चूल्हे देखे, हमने ये देखा है, मैंने तो भाई कुछ भी नहीं देखा। थर्ड से दरवाजा खुला, अंदर गए, क्या माहौल, बारबेक्यू की मिठाइयां चल रही हैं जनाब। और हमने देखा एक तरफ जजेस खड़े हुए और वो डायरेक्ट हमारी तरफ ही देख रहे हैं, जैसे ये शेर नहीं देखते कि आओ आज तुम्हें कुर्बान करेंगे। आज मास्टर शेफ भी क्रिकेट और कुकिंग जुनून को यकजा करने मोइन खान एकेडमी चलाया। सब गॉसिप यही कर रहे थे कि यहाँ पे इस किस्म का होगा, कुछ कटिंग होगी, कोई कुछ कह रहा है, कोई मुर्गे पकड़ने का है, कोई कुछ कह रहा है। फोकस सिर्फ एक बात पे है कि जजेस क्या बोलेंगे। वेलकम टू मास्टर शेफ बूट कैंप। सबकी हार्ट बीट बहुत तेज है, हर कोई सोच में गुम है किसको क्या चैलेंज मिलेगा। पाकिस्तान में लोगों को खाने का जितना जुनून है, इसी तरह पाकिस्तान में लोगों को क्रिकेट का भी जुनून है। और क्रिकेट और खाना अगर एक जगह हो जाए तो आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। इसी वजह से हमने मोइन खान एकेडमी का इंतखाब किया है। आई एम रियली थैंकफुल टू लेजेंड मोइन खान, जिन्होंने हमें
इस जगह को यूज़ करने दिया है मास्टर शेफ के लिए। आज हमारा बूट कैंप का लास्ट राउंड है एंड विच इज़ वेरी 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 चैलेंजिंग। सेकंड डे है आज और मेक इट और ब्रेक इट इन द सेंस के 30 में से 16 लोग बचेंगे, 14 घर चले जाएंगे। इस एकेडमी में लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। बूट कैंप के पहले राउंड में आपने अपनी जो स्किल्स दिखाई, हम चाहते हैं कि आप उनको बेहतर तरीके से और दिखाएं। आज का चैलेंज पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगा और अगर आज आप लोगों ने हमें इम्प्रेस नहीं किया तो आप लोग हो जाएंगे आउट। जैसे क्रिकेट में होते हैं आउट, आप हो जाएंगे आउट। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि 3-4 घंटों में क्या हो जाएगा। आज का ये नाइट मैच आप 30 खिलाड़ियों के बीच में, जिस तरीके से खिलाड़ी आउट हो गए पवेलियन जाते हैं, उसी तरीके से आज आप 30 खुशनसीबों में से 14 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो जाएंगे अपने घर। आज के दिन अगर आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाए तो दिस विल बी द एंड ऑफ योर ड्रीम। क्रिकेट का ग्राउंड हो और भागदौड़ नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको आपका चैलेंज बताएंगे जाकिर। आपके लेफ्ट हैंड, क्योंकि जब आप काउंटर्स में जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे शेल्फ आपको नजर आ रहा होगा, फ्रीजर नजर आ रहा होगा। हमारे 3 गिनने पे आपने फ्रीजर के पास जाना है, फ्रीजर खोलना है, बैग मौजूद होगा, एक एक बैग ग्रिप करके वापस यहाँ लाना है। कोई बैग नहीं खोलेगा, अपने बैग एक उठाना है, यहाँ लेके आना है और फिर हम आपको बताएंगे अपने बैग कब खोलना है। जजेस ने हमें कहा है कि जाके बैग निकालें, जाके बैग निकालेंगे तो उसमें पता नहीं क्या होगा। ड्यू पड़ी हुई है, एहतियात कीजिएगा, भागिए जरूर एहतियात से, ये भी आपका एक टेस्ट है। सो वील काउंट 3 और जब हम 3 कहेंगे और गो कहेंगे तो सबने भागना है और वापस यहीं आना है। 1 2 3 मैं आपको 3 का काउंट दूंगा। 3 के काउंट के बाद आपने बैग खोलना है और बैग में देखना है इस बैग में है क्या, फिर इससे एक डिश बनानी है। 1 2 3 सरप्राइज सरप्राइज। क्या निकला? उन बैग में भी सबकी किस्मत थी, किसी में चिकन था, किसी में प्रॉन्स थे, किसी में क्रैब्स था, किसी में फिश थी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद चिकन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो जल्दी पक जाए, लेकिन मेरा बीफ आया। अच्छा जी, बैग आप लोगों ने चेक कर लिए। अब हमारे इस चैलेंज का उसूल है, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। इस 1 घंटे में आपने गोश्त को मैरिनेट, सीखें अगर यूज़ करनी है तो काउंटर के सेकंड रो में आपको सीखें नज़र आ रही हैं, और अगर ग्रिल नीचे मौजूद है, ग्रिल का इस्तेमाल है तो वो ग्रिल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैरिनेशन, कटिंग, कुकिंग, इन तमाम चीज़ों के लिए आपके पास है 1 घंटा। आर यू रेडी? आपने बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो मसाले आपने इस्तेमाल करने हैं वो आपके पास लगे हुए हैं। सामने आपके पास जो जगह है पेंट्री, इसमें आप सब्जियां कोई भी चीज़ लेना चाहें आप जा सकते हैं, आप बार बार जा सकते हैं। इस चैलेंज में हम आपका खाने का टेस्ट, आपकी इंग्रेडिएंट्स का मिक्स, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी प्रेजेंटेशन को टेस्ट करेंगे। पहले 10 लोगों की रो जाएगी और वहाँ से जाके बास्केट में अपने लिए जो भी चीज़ें उनको चाहिए ले लेंगे। मेक श्योर गैर ज़रूरी तौर पे बहुत सारा सामान लाके स्टैक नहीं करें। जितनी चीज़ आपको चाहिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा आप ले लें, वो लाके आराम से अपना सामान यहाँ पे रखें और उसके बाद सेकेंड रो और फिर थर्ड रो जाएगी, राइट। और उसके बाद आप लोगों का टाइम स्टार्ट होगा। सो द फर्स्ट रो। फ्रिज में भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसमें से भी आप ले सकते हैं, दही, क्रीम, कोई और चीज़।
आपने अपनी मेन डिश के साथ एक साइड लाइन भी बनानी है। साइड लाइन में आपका रायता भी हो सकता है, चटनी भी हो सकती है, सैलेड भी हो सकता है, राइट? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अब सेकंड रो चली जाए। सेकंड रो क्विक। प्लीज। पेंट्री गए, हर तरफ हरा हरा नजर आ रहा है। यार ये हरे से क्या करना पड़ेगा? दूसरी रो के जाते ही तीसरी रो में खड़े कंटेस्टेंट बड़ी तेजी से सोच विचार में मगन है। और आपके नंबर इसलिए भी कट सकते हैं कि अगर आपके काउंटर पे बहुत ज्यादा चीजें जमा हमने देखी जिनका इस्तेमाल आपने नहीं किया तो भी आप सेकंड रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो कंप्लीट, थर्ड रो गो अहेड। रेडी। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। जब उन्होंने पेंट्री में जाने को कहा कि पेंट्री में जाएं, वहाँ से अपने सामान लेके आइए, तो मुझे वो पपाया नज़र नहीं आया उस वक्त। तो वो एक बिल्कुल एंड में मुझे जो है ना वो पपाया नज़र आया। मैंने कहा चलो ये मेरा 50% तो काम सॉल्व हो गया कि मैं उसको पपाया से टेंडर कर सकता हूँ। और कई इंग्रेडिएंट्स हैं सामने, तो कौन क्या बनाता है, रायता या मजेदार सैलड? इसका फैसला होगा कुछ ही देर में। तीसरी रो के आते ही बारबेक्यू चैलेंज शुरू होने को है, क्योंकि इसके आखिर में होगा फैसला टॉप 16 कंटेस्टेंट्स का, जो जाएंगे मास्टर शेफ किचन में। तो आप सब लोग तैयार हैं? आपका चैलेंज शुरू होने वाला है और जो चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं, जो चीजें दी गई हैं, इन्हीं से आपने काम करना है। इसके अलावा कोई चीज नहीं मिलेगी और यही आपका आज का चैलेंज भी है। शुड वी स्टार्ट? 1 2 3 गो। जिस तरह क्रिकेट में वक्त लिमिटेड होता है, इसी तरह कुकिंग में भी इन तमाम 30 कंटेस्टेंट्स को कुछ कर दिखाना है सिर्फ 1 घंटे में। याद रखिए आपके पास 1 घंटा है। मैंने स्पेशल डिप बनाने का फैसला किया। मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, आज कुछ डिफरेंट बनाना है। बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके। यहाँ पे आपकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए हमें, इन एवरी वे, प्रेजेंटेशन, गार्निश, टेस्ट, एवरीथिंग। और सबसे बढ़कर प्रेशर। कौन प्रेशर सस्टेन कर सकता है? मिसबाह और अली शाह की किस्मत में आया है सी फूड। अगर आज दोनों अपनी डिश के साथ इंसाफ ना कर पाए, तो आज का चैलेंज होगा इनका आखिरी चैलेंज। मुझे उस वक्त कोई फिक्र नहीं है कि कौन सोच रहा है, कितना शोर हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस वक्त। मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि मेरा बारबेक्यू जो है वो अच्छी तरह हो जाए। किसी ने बताया कि पीछे इन चीज़ों के पीछे चीज़ें नाम लिखा हुआ है। नाम खोला, उर्दू में लिखा हुआ, मुझे कहाँ पढ़ना आता है। जी जैनब, क्या बना रही हैं आप? मैं बना रही हूँ चिली और गार्लिक प्रॉन्स। आई एम मेकिंग प्रॉन्स 2 ways, और एक कोरिएंडर एंड लाइम प्रॉन्स। पहले से प्लान किया हुआ था या अभी मीट आया तो आपने प्लान किया? अभी प्लान किया है। अभी प्लान किया। आप सब लोगों के पास 40 मिनट रह चुके हैं, 20 मिनट हो गए, 40 मिनट्स।
क्या बना रही हैं आज? मैं फर्स्ट टाइम आज प्रॉन्स बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम क्यों? बस सी फूड लाइक नहीं करते। तो मास्टर शेफ में हैं आप, आपने तो जाहिर सी बात है, इसलिए सोचा कि डन इट, कर सकती हूँ। अब क्या बना रहे हैं? सर मुझे अनएक्सपेक्टेडली बीफ मिल गया है, तो मैं नमकीन टिक्के को थोड़ा सा उसे मतलब लाहौरी टच देकर उसे थोड़ा फ्यूजन दे रहा हूँ पंजाबी फ्लेवर में थोड़ा सा। क्या बना रही हैं आप? मैं आज बीफ मलाई बोटी बना रही हूँ विद सम रोस्टेड वेजिटेबल्स। बीफ आप एक्सपेक्ट करी थी कि आपको बीफ, या आप चाह रही थी कुछ और मिल जाए आपको? बीफ एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट सही है जो भी मिला। नाउ इट्स द चैलेंज, सो करना है। इकरा क्या बना रही हैं आप? मैं ग्रिल्ड प्रॉन्स बना रही हूँ मिडिल ईस्टर्न स्टाइल, और उसके साथ मैंने यहाँ रोस्ट पोटैटोज़ बनाए हैं विद गार्लिक एंड रेड चिली फ्लेक्स, और उसके साथ मैं एक तज़ीकी सॉस बना रही हूँ। काम करती रहेंगी आप तो आपका टाइम भी बचेगा और काम भी होता है। एक्चुअली मैंने तज़ीकी सॉस बना के रख दिया है, मेरे रोस्ट पोटैटोज़ भी ऑलमोस्ट डन है। क्या बना रहे हैं? सर मैं पसंदा बारबेक्यू बना रहा हूँ, और हरे पुदीने की चटनी है और देसी रायता जैसा होता है। ये बेसिकली देसी एक प्लेटर बनेगा बारबेक्यू का। क्या बना रही हैं? सर मैंने टिक्का बनाया है, इट्स अ सावर ग्रीन टिक्का। आसम क्या बना रहे हैं? मैं ट्रेडिशनल एक प्लेटर बना रहा हूँ चिकन का विद डिफरेंट उसमें फ्लेवर्स हैं। एक मेरे पास चिकन शैशलिक है, एक डिफरेंट मैरिनेशन की चिकन लेग है, और एक मेरा अपना भी मैंने सोचा है कि उसमें चिकन ब्रेस्ट पीस ग्रिल चिकन, और उसमें मैं मलाई सॉस उसमें मिक्स करके डालूँगा। कहाँ तक पहुँचे आप? मेरी फिश ऑलमोस्ट डन है और मैं अब साइड लाइन की तैयारी कर रहा हूँ। ये फिश आपकी मेन कोर्स, ये मतलब मेन डिश ये है? जी ये है एंड क्लीन फिश। अच्छा, 2 तरीकों से आपने बनाया? जी जी जी। फिश है, पर मेरी फिश का कुकिंग पहली टाइम है ये, मैं फिश का पहले कुक नहीं किया मैंने। बारबेक्यू का एक्सपीरियंस है पहले आपको? बारबेक्यू का एक्सपीरियंस है मुझे बहुत। दैट्स द वन थिंग इज हेल्पिंग मी, वो मुझे मदद कर रही है, वरना मैं अभी तक फिश से मैं थोड़ा घबरा गया था। आप सबके पास आखिरी 25 मिनट रह गए, 25 मिनट्स। गुजरता वक्त इन कंटेस्टेंट्स को अपनी जीत या हार के और करीब ले जा रहा है। हर मसाला और हर कट लगाना होगा सोच समझ के। गुलनाज जी रेडी हैं? जी सर। अभी टाइम है, कुछ करना है कर लें। और क्या? चटनियाँ, सॉस है, कुछ मसाले बना लिए। दोबारा पका लें उसको सीखों में करके, तो ग्रिल करके। पक्की बात है, रेडी हैं? जी। Making fish 3 ways and enjoying the weather. What a beautiful place to cook. आपको माशाल्लाह पसीने, और लग रहा है कि आपने बहुत दिल लगा के मेहनत की। सर ये टॉप 16 की बात है, ये और कोई बात नहीं, और मास्टर शेफ पाकिस्तान है। तो आपको टेंशन क्यों है? टेंशन सिर्फ इसकी है नहीं, टेंशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज बहुत स्पेशल डिप बनाया है, जो आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि पसंद आएगा। आप सबके पास आखिरी 10 मिनट रह गए हैं। अब आपको अपनी प्लेटिंग शुरू कर देनी चाहिए। आखिरी 5 मिनट्स और कंटेस्टेंट्स के काउंटर पर झुके सर। क्या कोई अपनी बारबेक्यू डिश कंप्लीट कर पाएगा? जाकिर, यहाँ तो मुझे भी वो प्रेशर फील हो रहा है
आई थिंक अगर इनकी जगह मैं खड़ा होता ना इस टाइम तो मैं भी बहुत प्रेशर में होता। अब आप सबके पास आखिरी के 2 मिनट बचे। टाइम बहुत कम रह गया आपके पास, प्लेट्स रेडी कर ले फौरन। आपके पास रह गए हैं आखिरी 30 सेकेंड। डिश रेडी किया, प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन मुझे खुद पर्सनली अपनी इतनी पसंद नहीं आई। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथ ऊपर कर लें। बारबेक्यू चैलेंज का वक्त हुआ खत्म। अब वक्त है फैसले का। मदीहा खालिद, पहली रो है, पहला काउंटर है। सिर्फ टेंशन थी प्रेजेंटेशन की कि प्रेजेंटेशन की तरफ से कहीं मैं मार ना खा जाऊं। सबसे पहले आई मदीहा अपनी डिश लेके। उम्मीद थी कि जजेस की तरफ से तारीफ के 2 बोल सुनने को मिलेंगे। मैं जजेस को नहीं देख पा रही क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर है कि कहीं ये प्रेजेंटेशन मुझे ले ना डूबे, कहीं कोई रिग्रेट साथ ना ले जाए मुझे। लेकिन जजेस अभी कराएंगे कंटेस्टेंट्स को इंतजार। उनकी राय मिलने में अभी कुछ वक्त है। पहला डिसीजन है, कुछ इमेजिन नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। जब बाकियों के खाना टेस्ट हो रहा था तो उस टाइम मैं जजेस के सिर्फ एक्सप्रेशंस नोट कर रही थी कि उनके क्या सर्विंग पे क्या एक्सप्रेशन है। अपने साथ साथियों के मैं जो हूँ प्लेटिंग देख रही थी और फिर उनकी प्लेटिंग अपनी प्लेटिंग के साथ कंपेयर कर रही थी। थैंक यू भाई, थैंक यू। बारी बारी करके कंटेस्टेंट्स अपनी डिशेस लेके जजेस के पास आए, लेकिन जजेस की खामोशी ने कंटेस्टेंट्स को मजीद प्रेशर में ही डाल दिया। सबकी डिशेस की प्रेजेंटेशन इतनी कलरफुल, जो तो बहुत टेंशन हो रही है। जजेस का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं नजर आ रहा है कि जजेस को पसंद आई है या नहीं पसंद आई है। दिल थाम के खड़े कंटेस्टेंट्स उम्मीद में थे कि जजेस की तरफ से कोई निशानी मिल जाए कि उनकी मेहनत रंग ले आई या नहीं, लेकिन कंटेस्टेंट्स अब इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू मैडम। थैंक यू। अनम, अब आई प्रेजेंटेशन की बारी। मैंने अपना पूरा ध्यान, फोकस माइंड में ये किया कि मैं क्या प्रेजेंटेशन करूँगी। सिद्रा, आपकी जो प्लेट आपने डेकोर करी वो अच्छी है। थैंक यू। किसकी डिश ने किया है जजेस को मुतासिर? कौन होगा वो खुशनसीब जो मास्टर शेफ किचन में जाएगा? मिस्टर मुदस्सिर, मधिया, प्लीज अपना खाना लेके आइए।
आमना, जजेस ने मेरा नाम लिया और मुझे बुलाया और मैं उनकी तरफ चल के जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दे टेस्टेड माई फूड ब्लैंक, एक दूसरे से बात नहीं की, ना एक दूसरे की तरफ देखा, सब ने अपना अपना चखा और बिल्कुल चुप। मैंने कहा चलो आज तो घर गए, कि ज़रा सा भी अच्छा लगा होता तो ज़रूर एक दूसरे को देख के यूँ तो करते। Thank you. शुक्रिया गुलनाज। मिस्टर जैन, शुगुप्ता प्लीज आगे आइए। अब मेरी बारी आई। अब मैं डिश ले जा रहा हूँ और जजेस सामने खड़े हुए हैं और वो इस तरह देख रहे हैं कि मैंने कहा आज घर भेजेंगे मुझे। जब मैंने डिश चखाई थी उनको, मुझे लग नहीं इतनी पसंद आई। अमारा, The feedback from the judges while tasting the dish was missing. तो उसकी वजह से जो uncertainty है वो बढ़ गई है। जजेस को तलाश है उन टॉप 16 कंटेस्टेंट्स की जिनका पैशन, हुनर और जायका होगा सबसे मुनफरिद। मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हुई कि क्या पता मेरी डिश अच्छी है नहीं अच्छी। मेरी आखिर में बारी थी, शेफ के सामने आना है, आखिर में डिसीजन है। जब मैं भागा हूँ फिर उसे शेफ की शक्ल देखी, उन्होंने कहा, उनको डर था कि यार खुरम गिरा, डिश गिरी तो टेस्ट क्या करेंगे। मुज़म्मिल, जो तलाश शुरू हुई थी हजारों से, आज 16 टॉप कंटेस्टेंट्स के इंतखाब से होगा उस तलाश का इख्तिताम। फिर होगा असल मुकाबला शुरू मास्टर शेफ किचन में। जो 2 रो में पहले लोग हैं वो सामने आ जाएं प्लीज। आगे आ जाएं। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं, जजेस ने हमें आगे बुलाया है। कैसा लगा आप लोगों को आज का कंपटीशन? अच्छा था?
चैलेंजिंग था। इससे आगे बहुत सारे और चैलेंजेस टफ होंगे। आपको अंदाज़ा हो चुका होगा किस तरह का काम हो रहा है। सो मास्टर शेफ इज़ नॉट अ जोक। आप में से जिन लोगों का नाम लिया जाएगा वो एक कदम आगे आ जाएंगे। पहला डिसीजन है, कुछ इमेजिन नहीं कर पा रही। अदनान कुरैशी, इकरा यासीन, मदीहा खालिद, आप 6 में से 3 लोग सेलेक्ट होंगे और 3 लोग घर जाएंगे। मैं बस दुआ कर रही हूँ कि जो हो बस बेहतर हो। फ्रंट की जो रो है, आप तीनों हमारे टॉप 16 में आ चुके हैं। कंग्रेचुलेशन। मैं सिलेक्ट हो गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा किया। वाकई में ये हो गया है। और आप तीनों सेलेक्ट नहीं हुए हैं और आप लोग घर जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत अच्छा था, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। मुझे लगा था कि मैं टॉप 16 तक जाऊंगी, कुछ बन पाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम। मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट अबाउट who wins or who lose, but it's about how you play, and I think I played well and I really gave my 100%. अगर अभी नहीं जीती तो मैं भी नेक्स्ट ईयर जीत जाऊंगी। सो हारना जीतना तो इट्स जस्ट अ गेम। अवैस, मरियम हसनैन, अमार आफरीदी, अवैस को बुलाया, मरियम को बुलाया, एक और सिद्दीक वली, अनम, एक और अनम। 5 मेरे आगे खड़े, अकेली मैं पीछे खड़ी। मुझे पता था कि वो 5 सेलेक्ट हो गए और मैं निकल गई। फ्रंट रो में जो आप 5 लोग हैं, आप लोग नेक्स्ट राउंड में नहीं जा रहे और सिर्फ मरियम, निदा। I was so excited that I am in top 16. This is a big achievement. Wow! आप लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन कुछ वीकनेसेस ऐसी रह गई जिसकी वजह से आप लोग नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक का मास्टर शेफ का सफ़र मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। मेरे लिए टॉप 30 में भी सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात थी। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं टॉप 30 में भी सिलेक्ट हो गई हूँ। आगे आई एम श्योर जो अंदर सिलेक्ट हुए हैं, दे वर बेटर देन व्हाट हम लोग जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। आई एम फीलिंग सो लकी कि मैं पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान आई एम सिलेक्टेड इन द टॉप 30। So it's a game and it's a competition, so one has to win. I'm not so much disappointed. Inshallah, I will try next time in the next season and I will win that. Inshallah. आज के जो डिसीजंस थे वो काफ़ी अनफेयर हुए, जहाँ तक मुझे लगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी और अपने स्किल को प्रूव करना है। मैं बहुत नर्वस हो रही, हाथ ठंडे हो रहे, अब पता नहीं क्या होगा। मुज़म्मिल, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ तक पहुँचे। आप को कोई नाई नहीं कहेगा। आप एक शेफ़ हैं और आप फ्यूचर के शेफ़ हैं, आप प्रेजेंट भी शेफ़ हैं।
ये आपको जो हमने मुबारकबाद दी है ये इस बात की दी है कि आपने अच्छा काम किया और यहाँ तक आए, ये इसकी मुबारकबाद। मुज़म्मिल, मुझे बल्कि हम सबको ये कहते हुए काफ़ी अफसोस हो रहा है कि आपका सफ़र आज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और एक बात और याद रखना कि आप नाई नहीं हो, आप शेफ हो। खेल में हार जीत एक हिस्सा होती है और आज मैं हार गया हूँ, मगर मुझे पता है जो अच्छा खेलता है उसे मैन ऑफ द मैच मिलता है और मेरे में कोई कमी थी, इस वजह से मेरे को मैन ऑफ द मैच नहीं मिल सका। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मदिया, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। मदिया, आपका काम बहुत अच्छा था, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत आगे जा सकती हैं। हमारी तरफ से आज आपका सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। क्या महसूस हो रहा है? अरे भाई यहाँ जाओ। कर अल्लाह ताला कि तूने मुझे टॉप 16 में पहुंचा दिया। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन हम 6 लोग आगे गए, कंटेस्टेंट थे, उन्हें आगे बुलाया, उन्होंने कहा आप आगे हमारे साथ नहीं जा रहे, आप एलिमिनेट हो गए, आप चले जाए। अपने प्रेशर में आगे कि मैंने सर नीचे करके ना बस अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। इतने में शेफ जाकिर ने फिर कहा आप इधर देखें। जोर से उन्होंने को किया, मैं जल्दी से ऊपर देखा, फिर आप भी हमारे टॉप 16 में आ चुके हैं। जो उनकी वो बोलने की देरी थी और मेरी चीखें निकल पड़ी, मैं खुशी से चीख चिल्लाने लगा। मैंने कहा ये देखो टॉप 16 है, ये मैं हूँ टॉप 16। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं टॉप 16 में आ गई हूँ। ओह गॉड, कंग्रेचुलेशन। साद अली आगे आ जाए। आजम हफीज, जजेस ने पहले 2 बंदों को, अब गिनती विनती पूरी भूली हुई थी, यही ख्याल था बस यार 16 में जाना है, आगे जाना है, मास्टर शेफ की ड्रीम है, तो अब क्या करें। रायान, खुर्रम, आप चारों के साथ क्या किए गए? आपकी परफॉर्मेंस, आपकी डिशेस देखकर बहुत मुश्किल फैसला है जो अब हम लेने जा रहे हैं। वहाँ हमारे टॉप 16 में से 4 कमी आ चुके हैं। आप यूँ आ जाएं। खुर्रम, प्लीज। चले, गेम अच्छी है, लेकिन शुक्र है कि कांट बिलीव इट, अल्लाह अम्मी की दुआ पूरी हुई है, टॉप 16 में आ गए हैं। We need 2 only. ये अब खवातीन जाएंगी या जेंट्स? अनफॉर्चुनेटली हमारे दोनों हजरात टॉप 16 में पहुंच चुके हैं। yes! बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का फूड बहुत अच्छा था, लेकिन आज के मुकाबले में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप ज़रूर कोशिश करें नेक्स्ट सीजन के लिए। एंड आई नीड अ स्माइल ऑन योर फेस, दैट्स द वन। गुड, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा मेरा मास्टर शेफ का एक्सपीरियंस। कंपटीशन काफ़ी टफ था। होपफुली I'm a little disappointed, yes, लेकिन hopefully next season के लिए I'll do better इंशाल्लाह। यहाँ तक पहुँचे, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक आई हूँ। अगले सीजन में इंशाल्लाह आऊँगी और विन करके जाऊँगी। Congratulations.
और बहुत सारे चेहरे मुझे अब मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको मुस्कुराना चाहिए, बिकॉज आप एक ऐसी 100 से 50 और उसके बाद 30 और उसके बाद टॉप 16 में आ चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस अगेन, बहुत 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 मुबारक हो। जो पैशन, जो जज्बा, जो खेल आपने आज दिखाया, इसको बरकरार रखना है, आगे बढ़ना है इसके साथ। अभी तक आप लोगों ने जो खाने बनाए परफेक्ट थे। असल ट्रेनिंग अब शुरू होगी आपकी, असल इम्तिहान अब मास्टर किचन में है। ये है वो टॉप फाइनल 16 जो कि लड़ेंगे मास्टर शेफ के टाइटल के लिए। See you guys at the Master Chef kitchen and wish you good luck. गुड जॉब, थैंक यू। शुरू होगी एक नई जंग, कुछ नए चैलेंजेस के साथ मास्टर शेफ किचन में।